तालाबों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है, और वो आदेश पूरे देश पर लागू होता है, कि जो तालाब हैं हमारे देश में, उन तालाबों को संरक्षित किया जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए, यानी उनको महफूज किया जाए और उनकी निगरानी भी की जाए। तो इस आदेश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालाबों की कितनी अहमियत है। लेकिन अगर हम तालाबों के अहमियत को तारीख़ के हवाले से बात करें, इतिहास के हवाले से बात करें, तो तालाब की अहमियत 20 मार्च 1927 को जो महाड़ आंदोलन हुआ था, उससे लेकर भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त, उस दौर में भी तालाब की कितनी अहमियत थी। साउथ में, दक्षिण में एक शहर है महाड़। वहाँ उस शहर में एक तालाब था जिसका नाम था चावदार तालाब। चावदार तालाब की विशेषता ये थी उस दौर में कि वो बहुत बड़ा तालाब था, बहुत अच्छा तालाब था, और उसका पानी इतना साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था, और पानी पीने का वो उस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा स्रोत था जहाँ पर लोग जाकर पानी पीते थे, उसका पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन विडंबना ये थी कि उस तालाब का पानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कुछ लोग पी सकते थे, जानवर भी पी सकते थे, लेकिन जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जिन्हें दलित कहा जाता था, वो लोग उस तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। तो इसके लिए 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की कि वो सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, और भारी भीड़ के साथ जाकर उस तालाब पर, यानी उस भारी भीड़ में सभी लोग जो है वो अछूत होंगे, शूद्र होंगे, दलित होंगे, वो जाकर उस तालाब का पानी पिएंगे। तो 20 मार्च 1927 को लगभग 5000 लोगों की भीड़, जिसमें औरत, मर्द और बच्चे शामिल थे, 5000 लोगों की भीड़ ने उस तालाब पर जाकर, चावदार तालाब पर जाकर उसका पानी पिया था। वो ज़माना चूँकि अंग्रेज़ी दौर का था, अंग्रेज़ी दौर में भी ये हालात थे कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से छुआछूत पूरे चरम पर था। हालांकि आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां ये साबित होता है कि आज भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कुछ इंसान बड़े हैं तो कुछ इंसान छोटे हैं। वो जातियों में बटे हुए हैं, कुछ बड़ी जातियां हैं, कुछ छोटी जातियां हैं। तो आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो आज भी ये साबित करती हैं कि जब आज ये हालात हैं इंसानों के साथ छुआछूत और अस्पृश्यता वाला, तो उस दौर में क्या हालात होंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह उसका नाम रखा गया था, और 5000 लोगों के साथ जाकर उन्होंने उस तालाब का पानी पिया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तालाबों की क्या अहमियत है, इनके साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, और ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं। 20 मार्च 1927 के महाड़ आंदोलन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हालांकि वीडियो बनाते हुए हम जिस तालाब को दिखा रहे हैं, ये तालाब नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर उर्फ कल्हड़ी में जम्मन वाला के नाम से मशहूर है। ये जम्मन वाला तालाब है जो सैयदों वाले कब्रिस्तान के पास मौजूद है, यानी इसके किनारे पर सैयदों वाला कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान से मिला हुआ ये जम्मन वाले का तालाब है। तो ये हम प्रतीक के रूप में इस तालाब को दिखा रहे हैं।